बरतानिया का जो सेक्सुअल स्कैंडल है, ग्रूमिंग गैंग्स, उसके हवाले से दो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहले इस चीज को समझें कि ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब क्या है। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब यह है कि छोटी उम्र की लड़कियों को जिनके साथ सेक्स नहीं हो सकती, जो 16 बरस से कम उम्र की थी, उन्हें मुख्तलिफ लोगों ने, आदमियों ने, जिसमें पाकिस्तानियों का नाम लिया जाता है, उन्होंने सेक्स के लिए उन्हें ग्रूम किया, यानी उन्हें जहनी तौर पर तैयार किया और उनका कॉन्सेंट हासिल किया। हालांकि कानूनी तौर पर यह कॉन्सेंट और रजामंदी नहीं मिल सकती थी, इसीलिए इसे ग्रूमिंग गैंग, ग्रूमिंग सेक्स स्कैंडल कहते हैं। अब इस हवाले से एक बड़ी चुभती हुई डेवलपमेंट जो है, इस वक्त मसलसल सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है उसकी, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इफ यू लिव इन ग्लास हाउस डोंट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। ये वैसे तो 2022 से हम सबको पता थी, लेकिन हमें उसको भूल गए हर बात। 2022 में एक किताब पब्लिश हुई जो एक बायोग्राफी थी इलॉन मस्क की, जो मेरे ख्याल उस वक्त लिखी वॉल्टर इसाकसन्स ने, या वॉल्टर इसाक ने, जिसमें यह था कि इलॉन मस्क के जो अपने वालिद साहब हैं, जो अब तकरीबन 74 बरस के हैं, जिनका नाम है अर्ल मस्क, उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ, अपनी स्टेप डॉटर के साथ उन्होंने शादी कर ली और उस शादी के नतीजे में 2 बच्चे भी पैदा हुए। ये कितना अजीबो गरीब किस्म का मामला है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि हम जब स्कूल कॉलेज में थे, और आप लोगों ने भी सुना होगा, तो उर्दू में एक इस किस्म का पैराग्राफ चला करता था कि एक आदमी ये कहता है कि मैं अपना ही नाना बन गया, अपना ही दादा बन गया, अपना ही पोता बन गया, मैंने पता नहीं किसी लड़की से शादी कर ली, उस औरत से शादी की, उसके पहले बच्चे थे, फिर उसकी बेटी से मैंने शादी कर ली। तो एक रिलेशनशिप का अजीबो गरीब कॉम्प्लेक्स किस्म का होता था, जिसके लोग पढ़ते थे और हंस के कह के मारा करते थे कि भला ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वो तो खैर वैसे ही अफसाना था, ये वाकई एक हकीकत है कि हाइडी खातून जो हैं, उनसे जब अर्ल मस्क ने शादी की, तो हाइडी की पहले एक बेटी थी 4.25 बरस की, जिसका नाम जैना था। जैना ने अर्ल मस्क के घर में परवरिश की, उनकी बेटी स्टेप डॉटर की हैसियत से, और वो जब तक कॉलेज नहीं गई 18 बरस की उम्र तक वो उनके घर में उनकी बेटी की हैसियत से रहती थी। बाद में गालिबन हाइडी से भी सेपरेशन हो गई अर्ल मस्क की, और अर्ल मस्क के खासे अजीबोगरीब किस्म के कैरेक्टर हैं, और ये भी अपार्थाइड के कैरेक्टर हैं, कि साउथ अफ्रीका का वो जो अफ्रीकान कल्चर था कि उसका प्रोडक्ट है। उसके बाद उनसे जैना की मुलाकात हुई, जब जैना का कोई रिलेशनशिप ब्रेक कर गया, जब वो 30 बरस कुछ की थी, तो जैना डिस्टर्ब थी कि उनकी स्टेप डॉटर थी। उस इमोशनल डिस्टर्ब स्टेज में अर्ल मस्क जो है, उनको जैना के साथ मोहब्बत हो गई, जो साइकोलॉजी और साइकेट्री के एतबार से एक खासा डिस्टर्बिंग किस्म का कमेंट है। वो तमाम लोग जो अमेरिकन साइकोलॉजी, साइकेट्री से या वेस्टर्न वर्ल्ड में वाकिफ हैं, वो मेरे इस कमेंट को समझ सकते हैं कि एक डिस्टर्ब्ड औरत के साथ उसका बाप, जो उसका स्टेप फादर है और वो उसकी बेटी रह चुकी है और उसके घर में उसने परवरिश की है, वो उससे सेक्सुअली रिलेशनशिप डेवलप करता है और फिर उसके बाद उससे शादी कर लेता है और उससे 2 बच्चे पैदा करता है। यानी हाउ डिस्टर्ब्ड इज बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द इलॉन मस्क फैमिली। ये अब इस चीज पे पहले तो ये चीज, अच्छा ये सबसे पहले इसका जिक्र मैंने शायद कह दिया आपको कि 2022 में जब इलॉन मस्क की एक बायोग्राफी जो है वो लिख रहे थे वॉल्टर इसाक, तो उस बायोग्राफी में इसका जिक्र आया था। ये सब चीज से हम जो अमेरिका में रहते हैं इससे वाकिफ हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर हम इसको भूल गए, अब हमारे जहनों में नहीं थी। लेकिन अब ये चीज सोशल मीडिया पे निकल के सामने आ रही है। वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि डोंट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स व्हेन यू लिव इन ग्लास हाउसेस, कि इलॉन मस्क बातें कर रहे हैं ग्रूमिंग फॉर सेक्स की, तो घर में ही उनके क्या सूरत हाल है।